नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आ चुका है। सुशांत की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। यह सच किसी झूठी गवाही और झूठे सबूतों पर आधारित नहीं है। यह सच आधारित है एम्स की रिपोर्ट पर। मौत के जिस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, दो राज्यों की पुलिस के बाद तीन टॉप एजेंसीज को जिसकी जांच अपने हाथ में लेनी पड़ी, जिस मौत को हत्या बता पटना से मुंबई तक महीनों सियासी बवाल मचता रहा। जब उस मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो मामला खुदकुशी का निकला। 3.5 महीने बाद फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपने बेडरूम के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। एम्स के पैनल ने सुशांत की मौत को सुसाइड माना। अब सीबीआई भी एम्स की रिपोर्ट पर लेगी फैसला। सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी। 22 अगस्त को मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया था। फिर एम्स के एक्सपर्ट ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। मुंबई के कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर से भी मुलाकात की गई जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। मुंबई की कलीना लैब के एक्सपर्ट से बातचीत की गई और सुशांत के विसरा की भी दोबारा जांच की गई। इतना ही नहीं, एम्स टीम की अगुवाई में सीबीआई ने सुशांत के कमरे में सुशांत जितनी वजन वाली एक डमी के साथ सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट भी किया और तब ये टीम इस नतीजे पर पहुंची कि सुशांत की मौत खुदकुशी से अलग कुछ भी नहीं। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो ऑब्जर्वेशन पेश की है वो मुंबई के कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलती जुलती रही। मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब ने सुशांत की विसरा जांच की जो रिपोर्ट दी थी, एम्स के एक्सपर्ट ने जब विसरा की जांच की तो वही बात सामने आई। मुंबई और दिल्ली की दोनों ही विसरा रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले सुशांत को जहर जैसी कोई चीज नहीं दी गई थी। इसी के साथ जहर वाली साजिश की बात भी खत्म हो गई। सीबीआई ने सुशांत का लैपटॉप, हार्ड डिस्क, एक कैनन कैमरा और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे जिनकी फॉरेंसिक जांच की गई और इनमें भी कोई साजिश सामने नहीं आई। कि जिस तरीके से लिगेचर मार्क्स उनके गर्दन और गले पे देखे गए हैं उससे साबित होता है कि हैंगिंग पार्शियल और कंप्लीट भी हो सकती है। एम्स के पैनल की ये जो फाइंडिंग है ये सीबीआई से भी मिलती जुलती है क्योंकि सीबीआई के एफएसएल टीम के साथ ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था और हर तरीके की जांच पड़ताल के बाद ही इस कंक्लूजन पर एम्स पैनल के डॉक्टर्स पहुंचे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण आत्महत्या है। मामले के आरोपियों समेत कुल 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और अलग से सबके बयानों की जांच भी की गई। इसमें भी कुछ गड़बड़ी वाली बात सामने नहीं आई। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में सुशांत के गले के अलावा और कहीं कोई चोट के निशान भी नहीं मिले। ठीक इस तरह कपड़ों में भी कोई जोर जबरदस्ती के सबूत नहीं थे। यहाँ तक कि गले के लिगेचर मार्क को लेकर भी कोई शक वाली बात नजर नहीं आई। अब सबकी निगाहें सीबीआई पर टिकी है। एम्स की आखिरी रिपोर्ट पर केंद्रीय जांच एजेंसी कैसे जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी। सुशांत की मौत के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी तो 22 अगस्त को एम्स के डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया यह पता करने के लिए कि आखिरकार सुशांत की जो पोस्टमार्टम और विसरा मुंबई में हुई थी क्या उसमें कोई खामी थी। 1 महीने तक अध्ययन करने के बाद जब एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि दरअसल सुशांत के मौत के पीछे किसी की कोई साजिश नहीं थी, उनका गला नहीं दबाया गया था और उन्हें किसी तरीके का जहर नहीं दिया गया था। ऐसे में अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। कैमरामैन प्रकाश मोरदरा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त अंजना कश्यप आ गई हैं, न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ मुनीश पांडे आ गए हैं जो लगातार इस मामले को फॉलो करते रहे। हमारे साथ आ गए हैं साहिल जोशी मुंबई से। पहले दिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हुई उस दिन से लेकर अब तक लगातार जितने भी मोड़ आए साहिल जोशी लगातार फॉलो कर रहे थे और दिव्येश सिंह हमारे साथ आ गए मुंबई से जो सीबीआई, एनसीबी, उसके पहले मुंबई पुलिस जब जो एजेंसी इस मामले की जांच कर रही थी लगातार एक चीज आपके सामने रख रहे थे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अंजना आपसे है। एम्स के 7 डॉक्टर्स का पैनल जिसने यह जांच की और बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, क्या सातों एक राय थे या किसी की राय अलग अलग भी है इसमें? ये मायने नहीं रखता रोहित, क्योंकि मायने वो रिपोर्ट आखिरकार रखता है जो सामने रखी गई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ कहा है आज तक से कि मैं अकेला नहीं, जो उन्होंने कहा है मैं आपको बाय वर्ड बता रही हूं।
उन्होंने कहा है कि मैं अकेला नहीं, 7 सीनियर डॉक्टर्स की टीम थी जो इस कंक्लूजन पर आए कि ये हैंगिंग है, इसमें मर्डर या कोई भी फाउल प्ले नहीं है। दूसरी तरफ आपको पूरे इन्वेस्टिगेशन को समझना होगा, 360 तरीके से आप समझेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। सवाल इस बात को लेकर था कि क्या उनकी हत्या की गई है, सीबीआई पहुंची, क्या पैसे की धोखाधड़ी हुई है, ईडी पहुंचा, उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन के जरिए व्हाट्सएप चैट के जरिए ड्रग का मामला सामने आया तो एनसीबी को बुलाया गया, वो जांच चलती रही। एनसीबी के मामले में कहां तक सुई पहुंची आपने देखा है। रिया चक्रवर्ती अभी भी उस मामले में जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ 14 जून को उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में क्या हुआ था, जब इस सच्चाई पर पूरी तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीबीआई के हाथ भी कुछ नहीं लगा। सीबीआई ने भी माना है कि ये आत्महत्या ही है। और ये जो पूरी रिपोर्ट है एम्स की, ये सिर्फ 7 सीनियर डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये उनके साथ सीबीआई की पूरी टीम भी है। क्योंकि ये बार बार डॉक्टर सुधीर गुप्ता बताते रहे कि जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो कंक्लूसिव होगी, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो सिर्फ एम्स के 7 डॉक्टर्स की टीम नहीं बल्कि सीबीआई की भी जो फाइंडिंग्स है, जो लीगल इश्यूज हैं, उन सबको कोरॉबोरेट करते हुए एक फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाई जाएगी। और उस रिपोर्ट के मुताबिक इसे आत्महत्या ही माना गया है। 7 वरिष्ठ डॉक्टर साफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं। देखिए, अफवाहों के जरिए बहुत सारी खबरें फैलाई जा सकती हैं। जो भी बात सच में आया सीबीआई के सामने, जब उन्होंने पूरी तफ्तीश की, परिवार भी जांच की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जांच में एम्स जैसी जो सर्वोच्चतम आप कह लीजिए इस वक्त इस देश में स्वास्थ्य संस्था है, आप उसको भी सवालों के कटघरे में कर देंगे। अब एम्स की ये रिपोर्ट है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? एम्स के 5 डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। जी, जांच सीबीआई से मांगी गई, सीबीआई जांच कर रही है। हाँ। उस सीबीआई जांच के लिए एक बहुत बड़ा टूल था, सबसे अहम, कि एम्स का मेडिकल बोर्ड फॉरेंसिक टेस्ट करे। उन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट कर दिया। परिवार अब क्या कह रहा है, क्योंकि यह मायने रखता है कि परिवार संतुष्ट है या नहीं। बाकी इसके अलावा कोई कुछ भी कहे, उससे शायद परिवार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी जो कहेगी माना वही जाएगा। परिवार का क्या पक्ष है वो एक बार फिर से मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जब ये पूरी खबर आई और हमने अपने दर्शकों को भी बताया, सबसे पहले हमें सुबह 11 बजे ही शनिवार को ये पता लग गया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव आज तक को दिया था और कहा था कि हमारी जो ये रिपोर्ट है उसमें आत्महत्या है, कोई फाउल प्ले नहीं, मर्डर का कोई एंगल नहीं मिला है और ये कम से कम स्ट्रेट अवे हैंगिंग दिख रहा है। परिवार का इस पर कहना है, जो उन्होंने पहले भी स्टैंड रखा था, जो विकास सिंह भी रख रहे हैं। विकास सिंह का यह कहना है कि शुरुआती वक्त में शक जाहिर किया था डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। तो लीजिए, सच यह है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं कि हां, शुरू में सबको शक था, लेकिन यही तो जांच का अर्थ होता है ना। आप जांच करेंगे, शक का दायरा था। देश में सिर्फ परिवार की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले थे, वो सब जांच की मांग कर रहे थे। इसीलिए शक सामने जाहिर हुआ। हमने लाइगेचर मार्क को लेकर 4 से 5 सवाल कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर्स के लिए भेजे जो ऑटोप्सी करने वाले थे। 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी, उन्होंने रिक्रिएशन देखा, उन्होंने जाकर वहां पर डमी के साथ सब कुछ रिक्रिएट किया, जिसमें एफएसएल की भी टीम थी। देखिए, ये किसी 1-2 लोगों का करा हुआ, ये जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता को अलग अलग तरीकों से टारगेट करने की कोशिश है, आप समझिए ये एक व्यक्ति नहीं था, 3 डॉक्टर्स की टीम थी जो गई थी यहां से मुंबई, जिन्होंने सब कुछ किया। वहां एफएसएल की पूरी टीम थी, एफएसएल की टीम थी सीबीआई की तरफ से, जिन्होंने सब कुछ उनके सामने रिक्रिएट करके दिखाया मौका वारदात पर। उसके बाद से ये जो बोर्ड है, जो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, अब या तो फिर ये स्वास्थ्य मंत्रालय कह दे कि एम्स जैसी जो संस्था है उसकी भी रिपोर्ट पर अब यकीन नहीं करेंगे, तो फिर क्या है इसके आगे? अब सवाल है, देश तो कानून और जांच से ही चलेगा, और अगर जांच की जाती है, जांच में एक सच सामने आता है, तो उसको भी उसी प्रखर तरीके से करना होगा। सब कुछ शक के दायरे में, ये किसी 1-2 व्यक्ति का किया हुआ नहीं है। 7 सीनियर डॉक्टर्स ऑफ एम्स जो मेडिकल बोर्ड में थे, उसकी एक मान्यता होती है रोहित। बिल्कुल, वो जो बोर्ड गठित किया जाता है उसकी एक मान्यता होती है। बिल्कुल, और जब परिवार ने ये मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब साहिल जोशी, परिवार के सामने भी ये सवाल रखा गया था कि कल को सीबीआई अगर ये बात कह देती है कि आत्महत्या थी, हत्या नहीं थी, तब आप क्या कीजिएगा? क्या आपको लगता है कि सीबीआई के पहले फॉरेंसिक बोर्ड की रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अब क्या कीजिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे केस पे ये मायने रखता है कि जांच में क्या निकलकर सामने आया है, किसको क्या लगता है, उससे ज्यादा जांच में निकलकर क्या सामने आया है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की जा सकती। और ये सिर्फ 7 डॉक्टर्स की टीम नहीं, सुधीर गुप्ता ने ये साफ कह दिया है कि 7 डॉक्टर्स का
यूनानिमस डिसीजन था, एक साथ एक मत होकर उन्होंने यह डिसीजन दिया है। और सिर्फ 7 डॉक्टर्स की बात नहीं है, कूपर हॉस्पिटल में भी 5 डॉक्टर्स की टीम गठित की गई थी पोस्टमार्टम करने के लिए। और मैंने यहां पर यह लिस्ट ही निकाली है कि क्या क्या उस पर यह निकाले गए थे कि किस तरीके से कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए गए थे। पहला सवाल था कि रात को पोस्टमार्टम क्यों किया गया था। अब उसका भी जवाब उन्होंने दिया था कि मुंबई में इस तरीके से कोई नियम नहीं है कि शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। इसके लिए 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। उस पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी की गई थी ताकि कोई बाद में यह सवाल ना उठाए कि छुप कर पोस्टमार्टम किया गया। आमतौर पर एक डॉक्टर करता है पोस्टमार्टम, लेकिन कूपर हॉस्पिटल में भी 5 डॉक्टर्स के सिग्नेचर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। तो 5 डॉक्टर्स ये और 7 डॉक्टर्स एम्स के, यानी 12 डॉक्टर्स की टीम ने कुल मिलाकर यह साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ये आत्महत्या है, ना ही हत्या का मामला है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से बेहुदा तरीके से सवाल उठाए गए इस पूरे मामले में कई लोगों के जरिए, खास करके यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर गलतफहमी फैलाने का काम जो इस पूरे मामले में हुआ है, खास करके लिगेचर मार्क्स को लेकर जो हाइट है उस पूरे मामले में बिना साइंटिफिक ज्ञान रखते हुए इस तरीके के सवाल उठाए गए थे। आज उस पर मुहर लग गई है। जिस तरीके से सुधीर गुप्ता जो एम्स की टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 7 डॉक्टर्स की टीम ने, जो 7 डॉक्टर्स थे, यूनानिमसली इस पे फैसला लिया है। दूसरा सवाल यह उठाया गया था कि टाइम ऑफ डेथ उसमें क्यों नहीं मेंशन था। यह भी आधी जानकारी है। विकास सिंह जो परिवार के लॉयर है, उन्होंने यह अपने ट्वीट पे रखा है। टाइम ऑफ डेथ की जानकारी उस पूरे रिपोर्ट में लिखी गई है। हमारे पास उस पूरे रिपोर्ट की कॉपी है। जब इसके बारे में पूछा गया तो 10 से 12 घंटे पहले पोस्टमार्टम होने के टाइम ऑफ डेथ उस पर लिखा गया है। यह भी पूरी जानकारी है। तो कहने का मतलब यह है कि 56 दिन मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की, उसके बाद करीब 2 महीने सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है और थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और जाहिर सी बात है वो होना जरूरी था, क्योंकि गलत तरीके से हर चीज पर सवाल उठाए गए थे। थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, उस पर अगर कोई भरोसा न रखे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से साफ शब्दों में अब एम्स की टीम ने कह दिया है, उससे यह पता चलता है, क्योंकि यह टीम भी कब गठित की थी। ऑडियो क्लिप की जो बात की जा रही है, 22 तारीख को यह कॉन्वर्सेशन हुआ है सुधीर गुप्ता के साथ। तब तक एम्स की टीम भी गठित नहीं की गई थी। यानी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सुधीर गुप्ता देख नहीं पाए थे, यानी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई थी। फॉरेंसिक एविडेंस एम्स की टीम के पास नहीं पहुंचा था। जो रिक्रिएशन किया गया था उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, उसके आधार पर सुधीर गुप्ता ने सिर्फ शक जताया था कि हो सकता है इसकी जांच करनी पड़ेगी, लेकिन उसको लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। उसके 1 महीने के बाद, थरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह रिपोर्ट आज सामने रखी गई और अधिकृत तौर पर एम्स की टीम ने यह बात मानी है कि जिस तरीके से इसमें गलतफहमियां फैलाई गई थी कि गला दबाकर मारा गया, जो कुर्ता था, ये कुर्ते पर कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कोई भी कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उस टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था। ये सारी चीज को आज एम्स की टीम ने मान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाने वाली है। मुनीश पांडे, अब इस मामले को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि सवाल खत्म हो जाने चाहिए, जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो बनाई गई वो फॉरेंसिक रिपोर्ट रख दे रही है, तथ्यों के आधार पर रख रही है और सामने बता दे रही है कि इसमें आत्महत्या है, हत्या का हमें कोई एंगल नहीं लगता। जी बिल्कुल रोहित, देखिए सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। शक था, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की मांग पर सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की तो देखिए कोई भी जांच जो होती है वो साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक तौर पे सीबीआई जांच करती है। और इसीलिए जैसे ही मामले की जांच मिली, 21 अगस्त को वो मुंबई में आते हैं। मुंबई में आने के बाद में क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराते हैं। बात सिर्फ एम्स के डॉक्टर्स की फाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने अपनी जांच में ये कह दिया है कि ये आत्महत्या का मामला है, बात सीबीआई की भी है। सीबीआई को आखिरकार ये तय करना पड़ेगा कि ये मौत का मामला है, हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का मामला है। जहां तक मेरी जानकारी और जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, सबसे अहम जानकारी सीबीआई से आ रही है। देखिए सीबीआई के पास में 2 चीजें थी। सबसे पहले उनको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन थी वो लेनी थी। डॉक्टर जो एम्स के थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट को एम्स के सामने, सीबीआई के सामने वो सौंप दी। दूसरी जो थी खुद की सीबीआई की अपनी जांच थी। पिछले 1-1.5 महीने से मुंबई में रहते हुए उन्होंने कई तरीके के सबूत इकट्ठा किए। इसमें सबसे जो अहम सबूत था वो था कि क्राइम सीन पर रिक्रिएशन कराना। वहां पर बाकायदा फोरेंसिक की टीम गई, उन्होंने रिक्रिएशन कराया, एक डमी बनाया, सुशांत की वजन और उनकी ऊंचाई का उस डमी को बनाया, पंखे से लटकाया गया, देखा गया कि क्या वहां पे आत्महत्या मुमकिन थी या नहीं थी।
सीबीआई की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जरूर वहां पर आत्महत्या की जा सकती थी। उसके अलावा ये देखा गया कि जो 4 लोग उस घर में मौजूद थे, अगर चारों संदेह के घेरे में थे, अगर कोई साजिश थी तो ये चारों शामिल थे, अगर कोई गला दबाने की घटना थी तो ये चारों को इस बारे में पता था, हो सकता है इसमें शामिल भी होते। इसके लिए लगभग 12 से 15 दिन तक चारों से सीबीआई ने लगातार पूछताछ की। और तीसरी और सबसे अहम बात थी इसमें, इस मामले में जो आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, उनसे पूछताछ। इन तीनों कड़ियों को सीबीआई ने आपस में मिलाया, हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। और जब अब एम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो कहीं ना कहीं ये मेल खाती है, दोनों में आत्महत्या की बातें सामने आ रही हैं। तो सीबीआई का अब यही कहना है कि देखिए इस मामले में आगे जांच चलती रहेगी, लेकिन अभी तक जो सबूत हैं उसके आधार पर ना सिर्फ एम्स बल्कि हमारा भी यही मानना है कि आत्महत्या का मामला है। आत्महत्या क्यों हुई, क्या उसके पीछे कोई जिम्मेदार है, उसकी वो आगे जांच करेंगे। अब सीबीआई को यह तलाशना होगा कि किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। आखिर ऐसा क्या था कि एक ऐसे युवा और टैलेंटेड अभिनेता को असमय अपनी ही जान लेने का फैसला करना पड़ा, या ऐसी परिस्थिति क्यों आई। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। संजय, फटाफट एक कमेंट आपसे इस मामले को लेकर, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि हत्या नहीं हुई, आत्महत्या है। उसके बाद भी अगर लगातार यह कहा जाता रहे कि नहीं एम्स वाले झूठ बोल रहे हैं, नहीं पुलिस झूठ बोल रही है, नहीं मुंबई के अस्पताल ने झूठ बोला था, नहीं अब तो सीबीआई भी झूठ बोल सकती है क्योंकि एम्स ने झूठ बोल दिया है, तो यह बात खत्म कहां होगी फिर जाके। ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के वकील विकास सिंह, जिनसे हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना था कि वो सबसे पहले रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि वो चूंकि पीड़ित परिवार के हैं, परिजनों को रिपोर्ट हासिल करने का हक है, लिहाजा वो सबसे पहले एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे वो रिपोर्ट लेना चाहते हैं। वो कल से उनको लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एसएमएस किया है। रिपोर्ट हासिल करने के बाद वो उसके उन तमाम नुक्तों पर स्टडी करेंगे ताकि जो उनका शक है, जो परिवार वालों का शक है, उससे वो रिपोर्ट कहां मेल खाती है और कहां कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है तो वो उस कंट्राडिक्शंस के बारे में एक चिट्ठी लिखेंगे, सीबीआई को ये बताएंगे कि रिपोर्ट पर ब्लाइंडली फेथ करने की बजाय उनके शक और शुबहात और ये उनके सबूत हैं, ये उनको ऐसा लग रहा है, इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाएं ताकि सच सामने आए। और फिलहाल वो कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो चलिए वापस आते हैं संजय शर्मा आपके पास। दिव्येश भी हमारे साथ हैं मुंबई से, उनके पास भी चलेंगे। साहिल जोशी, अंजना कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त का ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर एम्स की फोरेंसिक टीम, फोरेंसिक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था, 7 डॉक्टर्स, उन्होंने एक सुर में कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, लगातार कवरेज जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।